ध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्तेः गोच्छामि समयपाले नमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। और यहाँ ये बताया था कि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। हम किसी भी परद्रव्य का कुछ भला बुरा नहीं कर सकते, लेकिन करने का विकल्प जरूर करते हैं, और वो विकल्प ही अपने को दुख का कारण होता है। ठीक है, बाहर में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हमारी मर्यादा हमारे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर ही है, बस उससे बाहर नहीं। पेज नंबर 828 गाथा पढ़ी थी ना, हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। हाँ, विकल्प ही तो बंध का कारण है। ओ द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से। गाथा 372 है। क्या कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, तो दोष तो उत्पन्न कर सकता होगा, कि वो दोष को भी हम गुण ही कहेंगे, माने उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते, यानी उसके किसी भी गुण को नहीं कर सकते। यहाँ गुण दोष की बात भी सब उस गुण में गर्भित है कि ना आप किसी में कोई गुण कर सकते, ना कोई दोष पैदा कर सकते। तो इसलिए सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। आइए भाषा टीका नेक्स्ट पेज 829 नंबर पेज पर। और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, करते नहीं, ऐसा नहीं, कर नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी गुण को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है, कि जो उनमें अपना स्वभाव है वो उसी रूप से उत्पन्न होते हैं, परिणमित होते हैं। इस बात को दृष्टांत से समझाते हैं। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई, माने मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न होती है ना, तो मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के स्वभाव से? मिट्टी घड़े रूप उत्पन्न होती हुई, घड़े भाव रूप उत्पन्न होती हुई है, कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के स्वभाव से? प्रश्न पूछा था ना कि जो सोने का कुंडल है ये सोने का है कि चांदी का है? सोने का कुंडल सोने का ही होगा, चांदी का कैसे होगा? इसी प्रकार जो मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी के ही गुण से होगा, मिट्टी के ही स्वभाव से होगा, कुम्हार के स्वभाव से नहीं होगा। ठीक है, दृष्टांत देना ये भी युक्ति लगाने के लिए। देखो, जैसे कोई भारी चीज होती है, अब वो ऐसे अगर खिसका के ले जानी है तो नहीं खिसका पाओगे, तो उसके लिए सब्बल का यूज करते हैं। सबल बोलते हैं, सब्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
तो वो एक माने जैसे लंबी लोहे की डंडी है, उसको उसके नीचे अड़ाया और ऐसे ऐसे खिसका खिसका के ले जाते हैं। तो ये युक्ति है कि जो कोई कठिन चीज हो उसमें कोई युक्ति लगाएं। जैसे वो जो कौवा प्यासा था और घड़े में पानी बहुत कम था, अब उसने चोंच डाले लेकिन पानी पी नहीं पाए, तो अब उसने एक युक्ति लगाई, तरकीब लगाई। तो ऐसे तरकीब क्या है कि यहाँ नए प्रमाण, ये दृष्टांत, उदाहरण, ये सब युक्ति लगाने के लिए। अब यदि वो मिट्टी घट भाव रूप से जो उत्पन्न हुई वो अगर कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो, तो जिसमें घट बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है, जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीराकार घट को होना चाहिए। क्या कि अगर कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो कुम्हार जैसी होनी चाहिए। मैंने जो घड़ा उत्पन्न हुआ वो कुम्हार के स्वभाव से होता हो तो कुम्हार के आकार होना चाहिए। आकार का मतलब साइज नहीं, आकार का मतलब क्या बताया था? आकार माने स्वरूप। जैसे ज्ञानाकार यानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञेयाकार ज्ञेय स्वरूप है। तो वो उस पुरुष के आकार होना चाहिए, बनाने वाले के स्वरूप होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। अगर होने लगे तो अति प्रसंग हो जाएगा कि एक तो उसका अपने से परिणाम हो रहा है और एक दूसरे से हो रहा है। और अगर दूसरे से होने लगे तो जैसे मम्मी चाहती है कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने, पापा चाहते हैं कि डॉक्टर बने, ठीक है, चाचा चाहते हैं कि वो ऑफिसर बने। तो अगर किसी दूसरे के कराने से हो तो वो व्यक्ति क्या बनेगा? अति प्रसंग का दोष आएगा, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ये युक्ति थी, ये हमने न्याय लगाया कि अगर कुम्हार से उत्पन्न हो तो वो कुम्हार जैसी होनी चाहिए। माने जो घड़ा है वो कुम्हार जैसा होना चाहिए, कुम्हार स्वरूप होना चाहिए। लेकिन घड़ा कुम्हार स्वरूप है कि मिट्टी स्वरूप है? परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है वो घट भाव, क्योंकि द्रव्य अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। वो कैसा है? वो निमित्त मात्र है। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है, सारा जगत तो ये पढ़ाता है क्या? वो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े कोट। सुना आपने कि गुरु को कहा कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, क्योंकि गुरु जैसा चाहता है वैसा शिष्य को बना देता है। जैसे कुम्हार जैसा चाहता है वैसा घड़ा तैयार कर देता है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, छोटा बड़ा। इसी प्रकार गुरु भी कुम्हार की भांति शिष्य को घड़ते बना देते हैं। तो जगत में लोकोक्ति है, नीति है। और हम यहाँ जो बात कह रहे हैं वो लगेगी विपरीत, कि विपरीत नहीं है, वो निमित्त की प्रधानता से किया गया कथन है। और हम उपादान की मुख्यता से बात कर रहे हैं कि जो शिष्य बना, ये बताओ उसमें गुरु का क्या लगा? गुरु ने अपना कुछ उसमें लगाया क्या? जो घड़ा बना उसमें कुम्हार का कुछ नहीं लगा, मिट्टी ने सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पित किया
और वो मिट्टी मानो घड़े रूप परिणमित हो गई, मानो क्या हो ही गई। कुम्हार तो वैसा का वैसा अलग खड़ा है, उसी प्रकार गुरु तो वैसा का वैसा है, वो थोड़ी ना शिष्य रूप हो गया। तो शिष्य जो ज्ञानी बना वो स्वयं अपने ज्ञान भाव रूप परिणमित हुआ, गुरु का उसमें कुछ नहीं लगा। ठीक है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से, माने अपने परिणाम रूप भाव से उत्पन्न होते हैं, परिणमित होते हैं। उत्पाद में द्रव्य सब लगा लेना। निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या अपने स्वभाव से। ये तो दृष्टांत था पहले, अब सिद्धांत में क्या, ये सभी द्रव्य जो अपने अपने परिणाम रूप से उत्पन्न होते हैं वो अन्य द्रव्यों के स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं या अपने स्वभाव से। अगर पर द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम उसमें जो निमित्त अपने द्रव्य है उस स्वरूप होने चाहिए, लेकिन वो जड़ रूप तो होते नहीं। जबकि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्त जो अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अगर निमित्त से उत्पन्न होता मानोगे तो एक गुरु है, उसके सारे शिष्य, कौरव भी उसी के शिष्य और पांडव भी एक ही गुरु थे दोनों के। कौन थे? द्रोणाचार्य थे ना। लेकिन देखो जमीन आसमान का अंतर है, कैसी शिक्षा फलित हुई कि एक जैसा होना चाहिए। लेकिन देखो एक गदा चलाने में निपुण है, एक धनुष बाण में निपुण है, एक धर्म पद्धति में निपुण है। समझ में आया? पढ़ाया तो सबको एक जैसा था। ठीक है, वो दुष्ट निकल गए कौरव, ऐसा क्यों हुआ? गुरु तो एक जैसा था। तो अगर गुरु के स्वभाव से होते तो सारे एक जैसे होते। जैसे अब साइंस डेवलप हो गया कि वो कुछ माने वो उसके परमाणु लेकर, जैसे साइंटिस्ट है तो उसके परमाणु लेके 100 बच्चे बनाए जाएंगे, तो वो 100 के 100 बिल्कुल उसके जैसे होंगे, रूप रंग आकार सब चीज़ों में। जिसे वो क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्लोन बनाए जाएंगे बिल्कुल वैसे वैसे। तो साइंस इस खोज में लगा हुआ है कि चलो वहाँ तो समझ में आया कि साहब उसका कुछ लगा उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ गुरु का शिष्य में क्या लगा है, वो भी उदाहरण में समझना, नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सब द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन न करते होने से, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। तो आप कहोगे कि आत्मा का स्वभाव है क्षमा, वीतरागता, लेकिन बताओ इसने अपनी क्षमा का उल्लंघन किया कि नहीं किया है? तो यह स्वभाव का मतलब कि द्रव्य का भाव जो चेतना है, इसने कभी अपने चेतन पने को छोड़कर ये जड़ रूप नहीं हुआ। इसको कह रहे हैं कि अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, विकल्प कर सकता है, विकल्प करता है। कैसे करता है कि अपने को देह रूप अनुभव करता है, ठीक है। मैंने शरीर गोरा हो तो मैं गोरा हूं ऐसा अनुभव करता है, तो बस ऐसा विकल्प करता है, लेकिन होता नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के रागादि का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं देखते कि जिस पर कोप करे। देखो गुस्सा करने से पहले सोच लेना क्या कि किस पे कोप करना, कि जो गुस्से का कारण हो। जो कारण ही नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं है, उस पर थोड़े ना गुस्सा करना। कि जो अपराधी है उस पर गुस्सा करना। तो जब आप ढूंढोगे तो उसने ऐसे नहीं लिख दिया, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न को।
ऐसी भले में भी लगा लेना कि उन्होंने तो बुरे बुरे पे लगाया। भला जो ढूंढन मैं चला, भला न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे भला न को। कैसे कि देखो, दुनिया में कोई आपका भला नहीं कर सकता, आप ही अपना भला कर सकते हो। ऐसे दुनिया में किसी ने आपका बुरा नहीं किया, कर नहीं सकता, आप ही अपना बुरा करते हो। इसलिए स्वयं ही बुरे हो और स्वयं ही भले हो। गुरु जी ने दुर्योधन को भेजा कि जा बेटा, दुनिया में ये सब लोकोक्ति है, उदाहरण है, मत समझना कि सच्ची में भेजा ही होगा। दुर्योधन भी सज्जन था, बढ़िया था, ऐसी बात नहीं है कि दुर्योधन को कहा कि जाओ किसी सज्जन व्यक्ति को खोज के लेके आओ, तो उसने साल 2 साल निकाल दिया, फिर खाली हाथ आ गया। महाराज दुनिया इतनी बुरी है, सब एक से बढ़ के एक दुर्जन है, कोई सुजन नहीं है। अच्छा, फिर युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ, ये कह रहे हैं सारी दुनिया में दुर्जन ही दुर्जन भरे हैं, जाओ किसी एक दुर्जन को पकड़ के लाओ। अब वो भी 2-4 साल लगाकर खाली हाथ लौट आया। क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि दुनिया में एक भी दुर्जन नहीं दिखाई दिया। समझ में आया? तो दुर्जन और सुजन वो सब यहाँ है, अपनी बुद्धि, कि जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको सब सुजन सुजन नजर आते हैं, दुर्जन कोई दिखाई नहीं देता। और जिसकी खुद की दुर्बुद्धि है उसे दुनिया में सारे के सारे, कहते हैं ना, चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। समझ में आया? तो इसलिए मेरा चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, ये बाहर का लोक, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ, अपने भाव में रहता हूँ। जैसे अपने भाव होते हैं ना, ऐसा सामने वाला दिखता है, वैसी ही कल्पना हो जाती है। वही व्यक्ति जो तुम्हें सुबह बड़ा महान दिख रहा था, क्षण भर बाद वही बहुत बड़ा राक्षस दिखने लगता है। क्या पलट गया? कि उसका तो उदय पलट गया, तुम्हारी दृष्टि पलट गई। समझ में आया? क्या पलटा? तो व्यक्ति तो वैसे का वैसे ही है। वही चीज जो अच्छी लगती है क्षण भर बाद बुरी लगने लगती है। तो ये दृष्टि का खेल है। तो इसका मतलब मेरे राग द्वेष का कारण, मेरे दुख का कारण बाहर में कोई नहीं है कि जिस पर मैं कोप करूं कि इसने मेरा बुरा किया, कि मैंने मेरा बुरा किया है। तो क्या करें कि अब सुधार कर, गलती तूने की है तो तू सुधार भी सकता है। आत्मा को रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है, किसी और के कराए नहीं है। यदि निश्चय में से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादि का उत्पन्न करने वाला नहीं। कर्म जबरन रागादि उत्पन्न नहीं करा सकता, पर द्रव्य जबरदस्ती हमको राग नहीं करा सकता, क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करता। ये नियम है। जो यह मानते हैं, ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि परद्रव्य ही मुझ में रागादि उत्पन्न करते हैं, वे नए विभाग को नहीं समझते। समझ में आया? जो एकांत ऐसा मान रहा है कि अगर कहीं लिखा भी है, कहा भी है, तो वो निमित्त तरीके कहा है। तो जो नए विभाग को नहीं समझते, माने कथन की विवक्षा को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि हैं। यह रागादिक जीव की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। ठीक है? अभी बाहर से एक आदमी आए और बोले, पंडित हाँ तुझे मैं बताता हूँ। ठीक है, उसने बोला, लेकिन हम क्रोधित हो गए। तो क्या लगता है कि हमारे क्रोध का कारण ये नहीं है कि उसने तो कहा था ये पंडित, तूने अपने को पंडित क्यों माना? समझ में आया? फिर दूसरी बात कि बुरा मान या भला मान, ये तेरी मान्यता है, तूने माना इसलिए दुख हुआ।
समझ में आया? तो ये अपनी मान्यता से दुखी हो रहा है, पर इसके दुख का कारण नहीं है, लेकिन इसको एक बाहर का परद्रव्य ही दिखाई देता है और ये उसी के पीछे पड़ जाता है। देखो, कुत्ते को कोई लाठी मारे तो किस पे झपटेगा? जिसने लाठी मारी उस पे कि कुत्ते लाठी पे? और शेर को कोई लाठी मारे तो लाठी पे नहीं झपटेगा, और कुत्ता लाठी पे झपटता है, उसको काटने लगेगा, लाठी को नोचेगा लाठी। समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया? आ गया? क्या आया? तो भैया कुत्ता मत बनो, बनना ही है तो शेर बनो कम से कम। समझ में? और बनना बनाना कुछ नहीं है, जैसे हो वैसे उस स्वरूप को समझ लो। हम क्या करते हैं कि जो निमित्त कारण है उस पर झपटते हैं, ठीक है? और समझदार व्यक्ति उस पर नहीं झपटता, वो असली कारण को खोजता है कि मैंने अपने स्वरूप में लीन नहीं हुआ, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसलिए मुझे क्रोध हो रहा है। और अज्ञानी क्या सोचता है कि इसने गाली दी इसलिए क्रोध हो रहा है। और बाहर वाले चार लोग भी ऐसे कहते हैं, अरे इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इसने आपको गाली दी। समझ में? क्योंकि सब अज्ञानी है तो हम उसकी तो सुनते हैं, और कोई ज्ञानी समझाए, शांत बैठे, तेरे को क्या कहा है, तेरा क्या बिगड़ गया, तेरा क्या कम हो गया, उसकी बात समझ में नहीं आती। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें, कि जिसका कसूर ही नहीं है उस पर क्या गुस्सा हो। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, लेकिन दुखी स्वयं से होता है, लड़ता दूसरों से। मास्टर जी लाइन लगा के पिटाई करनी चालू कर देते हैं बच्चों की बिना मतलब। जो काम नहीं दिया था उसको भी पूछने लगे, निकालो वो काम, ठीक है, आ जाओ लाइन लगा लो, मुर्गे बन जाओ, डंडे से मारना चालू। तो सब बच्चे कहते हैं आज मास्टरनी से लड़के आए मास्टर जी, गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, वहाँ तो कुछ चल ही नहीं, यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मार मार के बच्चों। क्यों? क्योंकि जब उसका माथा गर्म है, इसका मास्टर जी का, तो स्वयं से दुखी हैं, किसी और से दुखी नहीं है, स्वयं से दुखी हैं। लेकिन क्या मान रहे हैं कि मास्टरनी से दुखी हैं, या ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं कुछ इनसे दुखी हैं। उसके दुख का कारण उसकी स्वयं की कषाय है, लेकिन या तो सेठानी पे वहाँ निकल नहीं पाई, सेठानी को ही मान रहे थे कारण, और या फिर इन बच्चों को कि इनको समझा समझा के थक गया, आज भी इन्हें 10 का पाड़ा याद नहीं होता। समझ में आया? अब ये देख लो, हम ऐसा तो नहीं करते, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हमारा माथा गर्म होता है, ऑफिस के काम का प्रेशर होता है, फोन आ रहा होता है, तो बच्चा प्यार से भी पूछे पापा पापा, अब क्या हुआ? कि तुम्हारा माथा जो गर्म हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसका कारण वो बच्चा है क्या? लेकिन आपको क्या कर रहा है और परेशान कर रहा है, मक्खी की तरह भिनभिना रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा अपराध है, माने हमारी कुत्ते जैसी हालत है कि हम किस पे झपट रहे हैं कि जो बाह्य में निमित्त कारण दिखाई दे रहा है उस पर झपट रहे हैं। मूल कारण है अपना अज्ञान, नाश करना है तो उसका नाश करो, वो अपना असली शत्रु है, उसकी तो खबर ही नहीं, उसे तो बसा रखा है आराम से। कोई समझाए भी कि जिसे तुम अपना दोस्त माने बैठे हो ना, गद्दार है, कि इसका सर कलम कर दो, ये गद्दार है, सच्चा उपदेश दे रहा है लेकिन वो भी बुरा लगता है। इसे कहते हैं कि भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जो श्री गुरु सच्चा उपदेश देते हैं, भैया ये विषय भोग छोड़ दो, ये तो काले नाग जैसे हैं, दुर्गति ले जाएंगे, कहेंगे आज के बाद इनके पास आना ही नहीं, या तो इन्हें भगा दो या हम इनसे भग जाएं। समझ में आया? और जो उल्टा उपदेश दे, जो आपकी कमर में खंजर घोपे कि भाई इसमें क्या जिंदगी है, कुत्तों जैसी जिंदगी है, एक छोटे से मकान में रहना, बाहुबली एनक्लेव में तो कोठी होनी चाहिए,
कम से कम इतनी बड़ी तो गाड़ी होनी चाहिए, नहीं तो क्या कीड़ों जैसी जिंदगी है। हाँ, ये है मेरा दोस्त। हाँ भाई बैठ, हाँ तो घर पे मेरे नाश्ता करिए और सुबह आ जाइए। तो वो लगता है हितैषी। तो देखो उसकी होनहार दिखाई दे रही है कि कहाँ जाने वाला है। और जिसको ऐसे जो मित्र हैं ऐसा उल्टा उपदेश देने वाले, उनसे बच के रहे। और जो कड़वा उपदेश देते हैं ऐसे गुरु के नजदीक रहे। इससे समझ में आता है कि इसकी भली होनहार है, इसका कल्याण निश्चित है। जो कुम्हार की जरा सी चोट से तड़क जाए, टूट जाए, उस मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। समझ में आया? लेकिन वो चोट भी कैसे मारता है? अंदर हाथ लगाकर, बाहर चोट मारता है ना। तो ऐसे जो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, वो भीतर हाथ रख लेते हैं। उनकी चोट ऐसी नहीं कि मर जाएगा बंदा, ठीक है, भले कड़वी लगती है लेकिन उसका फल मीठा है। और जगत के जीवों का उपदेश भले ही मीठा लगता हो लेकिन उसका फल कड़वा है। लेकिन हमें ऐसा जोरदार नशा चढ़ा है कि सही सही नहीं लगता, गलत गलत नहीं लगता। देखो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, खूब पैसा कमाया लेकिन एक बच्चा उसे नशा लेने की आदत पड़ गई, ठीक है ना, जो स्मैक गांजा कुछ भी ऐसा, तो घर बर्बाद हो गया। माँ बाप दुखी रहते हैं, इसको कैसे समझाएं? और वो कुसंगत में ही जाके बैठता है। उसे अच्छी से अच्छी सत्संगति कराएं, वहाँ तो लड़मड़ के आ जाता है। और शराबी नशेड़ी इनके बीच में जाके बैठता है जिंदगी में। अब क्या करें? उसकी होनहारी है ऐसी, ठीक है ना। ऐसे ही आचार्य देव को आश्चर्य आ रहा है कि हैं तो एक करोड़पति की औलाद, लेकिन बैठे कहाँ हैं? वो गंदगी में नाले के पास झुपक के बैठे हैं, झोपड़ी के नीचे। और वो एक ही उससे हुक्के से पी रहे हैं, एक ही बीड़ी से सारे। समझ में कैसी दुर्दशा होगी? तो ऐसे ही हैं तो भगवान की संतान, लेकिन क्या दुर्गति कर रखी है अपनी, है? एक कप चाय के पीछे भिखारी बना हुआ है। जी सुबह उठ के है एक कप चाय मिली, एक कप चाय, सब परेशान है। समझ में आए? तो आप ये देखो वो एक कप चाय के कैसे गुलाम हो गए। और बाई चांस कहीं बाहर चले जाए, ना मिले, ठीक है, तो वहाँ ढूंढेंगे कौन बना देगा, कौन पिला देगा। और पिला दे तो ऐसा लगेगा यही भगवान है बस, है? तो देखो कैसे गुलाम हो गए। हमें देखना चाहिए ना कितनी हालत खराब है। आप ही सोचो, एक व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन का भी सिलेंडर लगा हुआ है, इतनी सारी सुइयां लगी, बड़ी की बड़ी मशीनें उसके साथ चलती हैं, तो कितना महादुखी है बेचारा, कितना परावलंबन है? लेकिन ये जीव इतराता है। देखो क्या ठाट बाट है, मेरे आगे पीछे इतने चलते हैं कि ठाट बाट नहीं है, पराधीनता है। मान्यता की बात है कि कोई प्रधानमंत्री, उसके आगे 4 गाड़ी चलेंगी, पीछे 4 गाड़ी, जब तक वो 4 गाड़ियां तैयार नहीं हो जाएंगी कहीं जा नहीं सकता। उसने कुछ खाना है तो पहले कोई झूठा करके देखेगा उसको, तब वो खाएगा। समझ में आया? किसी से चुपचाप बात नहीं कर सकता, तो कितनी पराधीनता है उसे। और इसमें कोई आनंद माने तो मानो, है? घर में सिक्योरिटी के नाम पे हर वक्त दखलंदाजी। हम अपने घर में किसी को आने नहीं देते, कोई बाहर का व्यक्ति, लेकिन वहाँ 4 गार्ड खड़े रहेंगे आपके साथ, कोई प्राइवेसी नहीं है आपकी, ठीक है। आप फोन पे बात कर रहे हो तो ड्राइवर भी सुन रहा है और फिर आनंद मानता है, जी देखो मैं कितना महान, कितना बड़ा है। देखिए, तो वे नए विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि हैं। यह रागादिक जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, माने जीव का ही परिणाम है। इसका मतलब जीव का ही अपराध है। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, ऐसा मानना ये सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें। बात समझ में आ रही? क्या आचार्य देव को भी समझ में आया? उन्हें क्या समझ में आया? वो तो हमें सिखा रहे हैं इस बात।
जैसे हमने बच्चों को समझाना हो तो हम ऐसे ही तो समझाएंगे, छोटा बच्चा है, हो अब मुझे समझ में आया कि मैंने ये गलती करी थी, उसका ये फल आया है। तो हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको भी समझाना चाह रहे हैं कि हमने देखो रेड लाइट क्रॉस की, इसलिए हमारा चालान कटा। ऐसे आचार्य देव तो समझ रहे हैं, लेकिन इस बहाने से हमें समझना है क्या कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य किस पर कोप करें। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है। देखो अपनी गलती दिखेगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। हमें जब तक पर की गलती दिखती है ना, तभी तक गुस्सा आता है। जैसे उस सास ने कहा, क्या कहा कि जिसके पैर के ठोकर लग गई और वो कप टूट गया है, तो क्या कहा, गलती तो खुद ने की है, कप को फोड़ा है। और बहू को कहती है, यहाँ तेरा अचार डालने को लाए थे क्या, रास्ते में कप रख के छोड़ दिया कि माँ जी आप ही ने पी थी चाय और आप ही ने रखा था, कि जबान लड़ाती है तो तू यहाँ क्या कर रही है, फिर तेरे को किस लिए रखा है यहाँ पे, तू हटा नहीं सकती थी, उठा नहीं सकती थी। अब उसे अपना अपराध दिख ही नहीं रहा तो क्रोध आएगा, और उसे अपना अपराध रियलाइज हो जाए कि गलती तो मेरी है, कि एक तो मैंने रास्ते में रखा और दूसरा मैं बिना देखे चल रही थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे गुस्सा आएगा, क्या चुप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपनी अपराध को भी समझना जरूरी है, जिससे कि किसी अन्य द्रव्य पर आप कोप ना करें। करोगे तो फिर नया कर्म बंधेगा। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यदि भवती राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेशान दूषणं नास्ति तत्र स्वयमयम् अपराधी तत्र सर्वत्र बोधो भवतु विदितमस्तं यात बोधोस्मि बोधा। इस आत्मा में प्रसूति तो समझते हैं ना, उत्पन्न होना। राग द्वेष रूपी दोषों की प्रसूति होती है, उत्पत्ति होती है। देखो कोई भी माँ है, वो किसी कायर की माँ बनना पसंद करेगी कि शूरवीर की, समझ में आया ना, महान की कि दुर्जन की। उसी प्रकार आत्मा माँ है, लेकिन किसका किसका, राग द्वेष का या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का, ये अब आपके ऊपर है कि आप किसको जन्म दें। जन्म देने वाले तो आप है ना, कि आप राग द्वेष को उत्पन्न करें अपनी परिणति में कि वीतराग भाव को उत्पन्न करें, लेकिन उसकी एक कला है। इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, अब इसमें सब लगा लेना कि कोई भी इच्छा लगती है, कोई भी भाव उत्पन्न होता है, कोई भी कसाय उत्पन्न होती है, उसमें परद्रव्य का कोई दोष नहीं है। वहां तो स्वयं अपराधी यह ज्ञान ही फैलता है। सारा का सारा अपराध किसका है, अज्ञान का। तो वो अज्ञान किसका है, मेरा, तो मैं ही अपराधी हूं। इस प्रकार विदित हो, माने मेरे ज्ञान में जानने में आए और अज्ञान अस्त हो जाए। मैं तो ज्ञान हूं, लेकिन कब, कि जब ये ज्ञान का संचेतन करे। अज्ञानी जीव पर द्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हुई मानकर पर द्रव्य पर कोप करता है कि ये पर द्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसे दूर करो। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति आत्मा में होती है, लेकिन अज्ञान से, और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिए इस अज्ञान का नाश करो, क्योंकि अज्ञान ही है, ये मोह राग द्वेष की जड़ है। सम्यक ज्ञान प्रकट करो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। पर द्रव्य को
राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप न करो। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयंत ये तुते उत्तरंति नहि मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया। कि देखो, जो राग जन्मनि निमित्तताम के राग के जन्मने में पर द्रव्य को ही कारण मानते हैं, उत्तरंति नहीं मोहवाहिनी, वो मोह रूपी नदी से पार नहीं उतर पाएंगे। शुद्ध बोध से विधुर, विधुर किसको कहते हैं पता है आपको? विधुर महाभारत में देखा होगा आपने, वो विदुर था। हाँ, नहीं, वो तो ब्रह्मचारी भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी पत्नी तो हो लेकिन उस पत्नी का वियोग हो जाए, माने मर जाए, तब वो कहलाता है विधुर। जैसे विधवा और वो विधुर, समझ में? तो जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है, ठीक है, विधुर का मतलब उससे रहित है, शुद्ध ज्ञान से रहित है, माने अंध है, ऐसे व्यक्ति मोह नदी को पार नहीं कर सकते। कौन? कि जो ये मानते हैं कि पर द्रव्य ही राग द्वेष कराता है, वो कभी उनके मोह का नाश नहीं हो सकता। शुद्ध नय का विषय आत्मा अनंत शक्तिवान चैतन्य चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक है, वह अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन्हें आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है वे ये मानते हैं कि पर द्रव्य आत्मा को जिस प्रकार परिणमन कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमन करता है। ऐसा मानने वाले मोह नदी को पार नहीं कर सकते, माने मोह की सेना को नहीं हरा सकते, उनके राग द्वेष नहीं मिटते, क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो, ध्यान से पढ़ना है लाइन, क्या लिखा है? यदि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। बात ध्यान से पढ़ना। राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। कि अगर माने किसी बच्चे ने कोई चीज उठाकर वहां चढ़कर वहां रख दी, तो तू अगर वहां रख सकता है ना तो तू ही उतार भी सकता है। समझ में आया? कि जिसने ये अपराध किया तो वो ही इस अपराध को मेट भी सकता है, क्योंकि अपने विपरीत पुरुषार्थ से राग द्वेष किया, यानी इसके कंट्रोल में है ना, माने इसकी ही अधीनता में कोई परद्रव्य ने नहीं किया। माने आपके पास चाबी है, आपने अपनी चाबी से ताला लगाया है ना, चाबी आपके पास है, तो इस चाबी से ताला आप खोल भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं ही तो राग द्वेष रूप हो रहे हो, तो इसलिए आप अपना पुरुषार्थ करें तो आप इस राग द्वेष को मेट भी सकते हैं। डायलॉग मारते हैं ना कि जब तुम जन्म नहीं दे सकते किसी को तो तुम उसका मरण कैसे, तुम्हें किसने हक दिया? ये हक ईश्वर का है, जो जिंदगी देता है वही ले सकता है। समझ में आए? तो इसी प्रकार जो राग द्वेष कर सकता है वही राग द्वेष का नाश कर सकता है, कोई दूसरा आपके राग द्वेष को भगवान भी नष्ट नहीं कर सकता। तो देखो, क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो, माने तूने अपने ही अपराध से अगर राग द्वेष किया है, अपने विपरीत पुरुषार्थ से किया है, तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। माने ये पता लग रहा है इससे कि यह आत्मा जिंदा है,
एक्टिव है। अगर बच्चा रो रहा है तो हमको खुशी होती है ना, क्यों कि हम तो सोच रहे थे मरा हुआ है, हमने जोर जोर से हाथ जब मारा तो रोया, हम खुश हुए। क्यों खुश हुए कि रो रहा है इसको तो चुप करा लेंगे, आज रो रहा है कल हंस भी लेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें जीवन है, चेतना है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ से राग द्वेष रूप हुआ है तो ये अपने पुरुषार्थ से कल को राग द्वेष मिटा भी सकता है। अथॉरिटी उसकी है ना। एक ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया कि कल से जो है कोई भी पेट्रोल वाला व्हीकल नहीं चलेगा सड़क पे। तो जब वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है तो कल को एक दूसरा ऑर्डर भी कर सकता है कैंसिल करके कि कल से सिर्फ पेट्रोल वाला ही व्हीकल चलेगा। यानी उसकी पावर में है ना वो काम। किंतु यदि दूसरे के कराए राग द्वेष होते हों तो पर तो राग द्वेष कराया ही करे। माने अगर कर्म करा देता हो, ये पर द्रव्य करा देते तो ये पर द्रव्य तो हमेशा रहने वाले हैं जगत में, तो फिर तो तू हमेशा ही रागी द्वेषी रहेगा। तब आत्मा उन्हें कहाँ से मिटा सकेगा। इसलिए राग द्वेष अपने किए होते हैं और अपने मिटाए मिटते हैं। इस प्रकार कथनचित मानना, सर्वथा नहीं कथनचित, उपादान पना अपना, वो भी अज्ञान दशा में, और निमित्त वो कर्म का उदय, और स्वयं परिणमता है वो भी अज्ञान था। जब ये ज्ञानी हो जाए तब ये बुद्धिपूर्वक राग द्वेष रूप नहीं परिणमित होता। तो इसी अर्थ की गाथा अब आगे चलेगी, वो कल लेंगे, है ना। ये 10 गाथाओं का पेयर है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।